हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आज दोस्तों बोर्ड पे लिख के पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि आज बहुत सारी बातों को चर्चा करनी है, तो बोलते और लिखते हुए में थोड़ा शब्दों को ध्यान में रखते हुए में आज मैंने बोर्डों पर समझाया है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो पहले से लिखित नहीं होंगे, जो हम बोलेंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं। हम कैसे जान पाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कोई घटना घटी है, और जो घटी है तो उसकी जानने का स्रोत क्या है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने का दो स्रोत हैं। एक सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों से हम पता लगा पाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कोई घटना घटी है। दूसरी जो स्रोत है मुगल कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। ये दूसरा हो गया पॉइंट आपका। पहला पॉइंट है, अब इसी के अंदर सल्तनत कालीन के जो प्रमुख स्रोत हैं, इसकी जानने के लिए हम पहला जो पॉइंट लेंगे, साहित्यिक साक्ष्य से हम प्राप्त करेंगे कि सल्तनत कालीन में कोई ऐतिहासिक घटना घटी है। दूसरी जो सल्तनत कालीन के जो प्रमुख ऐतिहासिक जो स्रोत है, इसके जानने के लिए विदेशी यात्रियों के विवरण से भी पता करेंगे। तीसरा जो सल्तनत कालीन जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, इसकी हम पुरातात्विक साक्ष्यों से भी पता लगा पाएंगे इस सल्तनत कालीन के इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो साहित्यिक साक्ष्य में पहला जिसका नाम होगा तारिक उल हिंद। ये राइटर, ये पुस्तक है, इधर पुस्तक लिख देते हैं। ये लेखक हो गया अल ब्रूनी का जो पुस्तक का नाम है तारिक उल हिंद पहला। हसन निजामी का जो पुस्तक का नाम है ताज उल माहिर। इससे भी हम पता कर पाएंगे कि सल्तनत काल में कोई घटना घटी है। तीसरा जो विद्वान का जो नाम लेंगे जियाउद्दीन बर्नी। इनके जो पुस्तक का नाम है तारिक ए फिरोज शाही। तीसरा हो गया दोस्तों। एक और राइटर है, एक और विद्वान है मिनहाज और सिराज। उनके जो पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी। ये सब फारसी में बुक मिलेंगे। अब विदेशी यात्रियों के विवरण से भी पता करेंगे कि सल्तनत कालीन का जो प्रमुख ऐतिहासिक घटना घटी है, तो विदेशी यात्री इनमें कौन थे जो इस बात को बताया है कि ऐसी कोई घटना घटी है। तो पहला विदेशी यात्री में जिसका नाम आती है वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है किताब उल रेहला। दूसरी जो विदेशी यात्री हैं मार्को पोलो। इसने पुस्तक लिखी है, ये विदेशी यात्री है, लेकिन जो पुस्तक लिखा है इसके बारे में अज्ञात है। लेकिन मार्को पोलो कहाँ के थे इसके बारे में जानकारी मिलती है पुस्तकों में। बेलिस निवासी थे। अब्दुल रजाक
इनके जो पुस्तक का नाम है, हम अगला जब हम पढ़ेंगे पुस्तक और उनकी रचनाएं, जिसमें ढेर सारी पुस्तकों के बारे में और विद्वानों के बारे में हम जान पाएंगे नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो अब्दुल रज़ाक भी एक विदेशी यात्री थे और निकोलो डी कॉन्टी ये भी बताते हैं कि सल्तनत काल में कोई घटना ऐसी घटी है, वो अपनी पुस्तकों में भी इसके बारे में चर्चा की है, निकोलो डी कॉन्टी। सी जो पॉइंट है पुरातात्विक साक्ष्यों में, पुरातात्विक जो साक्ष्य है इससे भी जानकारी मिलती है सल्तनत काल की प्रमुख घटना के बारे में। जैसे बलबन ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इससे पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत में कोई घटना घटी है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। मुबारक शाह खिलजी ने उक्खा मस्जिद, ये राजस्थान में पड़ता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, अब समझ ही रहे हैं कि गुलाम बास के संस्थापक थे, इसने भी कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाए। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाए थे। इससे भी जानकारी मिलती है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों, सल्तनत के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जान पाए। अब आइए मुगल कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, इनको भी जानने के लिए हम साहित्य साक्ष्य का सहारा लेंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ेगा, यूरोपीय यात्रियों से भी सहारा लेना पड़ेगा मुगल कालीन के इतिहास के जानने के लिए। तो साहित्य साक्ष्य में पहला जो पुस्तक का नाम आता है तुजूक-ए-बाबरी। और तुजूक-ए-बाबरी का दूसरे नाम है बाबरनामा। अब बाबरनामा का जो लेखक है, बाबर स्वयं खुद लिखे थे। बाबर का जो पूरा नाम होता है जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूंनामा दूसरा पुस्तक। हुमायूंनामा जो पुस्तक है, इसकी जो लेखक है, इसकी जो रचना है, हुमायूं की खुद बहन, इसकी जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम, वही ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी थी। तीसरा जो पुस्तक का नाम है अकबरनामा, अबुल फजल इसका लेखक हुए। और तुजूक-ए-जहांगीरी, जहांगीर स्वयं अपना पुस्तक लिखे थे तुजूक-ए-बाबरी। ये हो गया दोस्तों। अब पुरातात्विक साक्ष्यों में देखा जाए तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो था, इसने भी शेरशाह अपना खुद एक मकबरा बनवाए थे, वो बिहार में पड़ता है, हुमायूं का मकबरा। इससे भी आप जानकारी करेंगे कि मुगल कालीन में कोई ऐसी घटना घटी है, इससे भी प्राप्त किया जा सकता है। यूरोपीय यात्रियों से भी प्राप्त किया जाता है। यूरोपीय यात्री में 2 यूरोपीय लोग का नाम आते हैं, एक हॉकिंस, दूसरा टॉमस रो। ये दोनों जहांगीर के शासन काल में आए थे भारत। हॉकिंस, टॉमस रो। दोस्तों, ये जो जितनी हम पढ़े हैं, इसी से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जान पाएंगे कि कोई ऐसी घटना घटी है मध्यकालीन इतिहास में जिससे हमारी इतिहास के बारे में, हमारे देश के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में और मुगल सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो टॉपिक होंगे, पहला जो टॉपिक होगा अरबों द्वारा
सिंध पर विजय। अरबों ने कैसे और कब और किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त किया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा जो टॉपिक है, तुर्कों के आक्रमण से पहले भारतीय राजवंश। जब तुर्क लोग आक्रमण किए थे मतलब आक्रमण करने से पहले भारतीय राजवंश कौन कौन थे भारत में, उनकी भी चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। फिर आता है तुर्कों का आक्रमण भारत पर। जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो कब किया, किसने किया, किस रास्ते से आए और क्यों आक्रमण किए, इसके बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तुर्कों के आक्रमण के बाद जो अगला टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से बताएंगे। आखिर ये सभी टॉपिक को बताएंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत इसलिए बताएंगे, यहाँ से हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने को बहुत अच्छा स्रोत मिल जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टाइम में भक्ति और सूफी आंदोलन भी उभर के आता है। ये हो गया पांचवा टॉपिक, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। छठा जो टॉपिक है, मुगल काल। दोस्तों, मुगल काल भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। समझिए तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये दो को बहुत बड़ा टॉपिक है, मेजर पार्ट है। तो दोस्तों, आज हमने जो भी बात की है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में बात किए हैं। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है, यही 6 टॉपिक में पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास सिमट के रह जाता है। अब दोस्तों, बात यह है कि हमने तो जो लिखवा दिए हैं और बताए हैं, कई पुस्तकों में साहित्य साक्ष्य मिलेंगे, जैसे तारिक उल हिंद मिलेंगे, ताजुल मासिर मिलेंगे, तारिक फिरोजशाही मिलेंगे, ताबकात नासिर मिलेंगे, लेकिन राइटर के बारे में नहीं बताएंगे। हम राइटर इसलिए लिखें कि दोबारा आप लोग को मेहनत करना ना पड़े। तो राइटर के साथ हम उसकी पुस्तकों का भी नाम लिखे हैं, और विदेशी यात्री भी अपना जो आए थे। कई पुस्तकों में तो सिर्फ ये दे था कि विदेशी यात्री इब्न बतूता आए, मार्को पोलो आए, अब्दुल रज़ाक आए। इसके पुस्तकों का नाम लिख दिए ताकि आप लोग का पीटी का जो एग्ज़ाम होगा, एसएससी हो या बीपीएससी हो, उसके बारे में आप जो भी पेपर में पूछा जाएगा आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पूरा तात्विक साक्ष्य भी अच्छे से बताया गया है। बलबन का जो अलाई दरवाज़ा है, बलबन का जो अलाई दरवाज़ा, और इनको भी अलाउद्दीन खिलजी के भी अलाई दरवाज़ा है। मुबारक शाह खिलजी का ओखा मस्जिद हो गया, ऐबक का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो एक तरफ राइटर भी लिखे हैं और एक तरफ उनके पुस्तक का भी नाम लिखे हैं, ताकि इससे आप लोग का अच्छे से पकड़ आ जाए। और दोस्तों, आज मैंने बोर्ड पे लिख पढ़ा रहा हूँ। अगले जो वीडियो लाएंगे बहुत कम लिखेंगे, मतलब इस पे कम लिखने को देखने को मिलेगा कीबोर्ड पे। पता नहीं लोग इसको ज़्यादा डिमांड करते हैं कि बोर्ड पे लिख के बताइए, तो बोर्ड पे लगता है लिख के बताने की पीछे उन डिमांड पीछे है कि उनको लगता है कि शॉर्ट स्क्रीन लेके वीडियो रख लेंगे और उसको पढ़ लेंगे, कभी भी रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये गलती भूल के मत करना।
आप जितने लिखेंगे, जितने उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आप लोग से यही विनती करता हूँ कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाए हैं उसको एक बार कॉपी में ज़रूर लिखिए और उसका रिवीजन करिए और याद कर रखिए अपनी मेमोरी में। आप जब तक आपके दिमाग में है तब तक ये अच्छा लगेगा। जैसे आपके दिमाग में नहीं है, आप पेपर में बैठेंगे तो आपको बड़ा निराश फील होगा जब याद नहीं रहेगा। तो इसलिए आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई इसको याद रखें। मुझे भी याद है, लेकिन आज इसलिए हमें इतना लिखना पड़ा बोर्ड पे क्योंकि बोर्ड छोटा है। इस पे सारी बात को लिखना पड़ा एक जगह। थैंक यू दोस्तों। समय प्रयास में, समय जो प्रयास है, हम प्रयास करते रहेंगे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब लोग करते रहेंगे। आप लोग आप प्यार ऐसे देते रहिए, बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों।